friends, welcome to my YouTube channel Cultural Activities plus Little Yoga Guru. My name is Sudhiksha Tiwari. So today I am going to tell you how to write an essay. So guys, this is part 2 of how to write an essay. I have uploaded one more video, that is part 1 of how to write an essay in my channel. You can see that video by visiting our channel, else you can see that through the link in the description box. So guys, let's see how to write an essay. So let's start the video. So guys, today I am going to tell you some points on how to write an essay. So from these points, you will be easily able to write essay on any given topic. So for that, you don't need to choose any topic, but to just keep these points in our mind. So like in part 1 of my video, I told you 5 subheadings that will help you to write an essay. So today I am going to tell you some marks criteria. Now you must be thinking, what is the use of these marks criteria? जब भी कोई ऐसे लिखते हैं और टीचर जब भी पेपर में वो ऐसे को चेक करती है, तो वो जब उस ऐसे को चेक करती है तो वो अपने पास कुछ मार्क्स क्राइटेरिया लेके चलती है, जिस हिसाब से वो आपके ऐसे को चेक करती है. बस वही मार्क्स क्राइटेरिया मैं भी आज आपको बताऊंगी. उससे क्या होगा, आप उन चीजों को अपने दिमाग में जरूर रखेंगे और वो ध्यान रखेंगे जब भी आप ऐसे लिखो तो आपकी वो चीजें एकदम परफेक्ट है और उन चीजों पे आपको फुल मार्क्स मिल रहा है. तो इससे आपको आपके ऐसे में फुल मार्क्स मिलने के फुल चांसेस हैं. तो मैं ये आपको कह सकती हूँ कि अगर आप इन पॉइंट को अपने दिमाग में रखेंगे, इन मार्क्स क्राइटेरियाज को याद रखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और श्योरली आपको अपने ऐसे में फुल मार्क्स मिल जाएंगे. तो चलिए देखते हैं वो मार्क्स क्राइटेरिया क्या है. तो सबसे पहला क्राइटेरिया, तो ग्रामर तो आप समझ ही गए होंगे एक तरह से. ग्रामर का मतलब हुआ कि जो भी आप पार्ट ऑफ स्पीच यूज कर रहे हैं अपने ऐसे में, वो आप कितनी करेक्ट यूज कर रहे हैं, ये आपका आ जाएगा ग्रामर. मतलब आपकी ग्रामर आपके ऐसे में कितनी सही है और आप कितने सही तरीके से वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, इसको टीचर जरूर एसेस करती है और पहले वो आपका ग्रामर. तो अब आपको पता चल गया कि पहला मार्क्स क्राइटेरिया क्या है, वो है ग्रामर. अब हम देखते हैं कि इसके मार्क्स कितने हैं. तो इस मार्क्स हमारे डिवीजन जो होता है वो हमारे टोटल मार्क्स के हिसाब से होता है. जैसे आप यहाँ पे सपोज कर लीजिए मैंने मार्क्स लिए हैं 12 मार्क्स, मुझे अपने ऐसे के लिए आप सपोज कर लीजिए 12 मार्क्स मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको मार्क्स डिवीजन बताऊंगी. लेकिन अगर आपका ऐसे और किसी मार्क्स का, जैसे आपका ऐसे अगर 10 मार्क्स का या फिर आपका ऐसे 6 मार्क्स का, तो आपकी मार्क्स क्राइटेरिया थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी, बट मिलेंगे आपको मार्क्स इस हिसाब से. तो अगर यहाँ पे हमारा ऐसे है 12 मार्क्स का, तो यहाँ पे हमें ग्रामर के लिए मिलते हैं 2 मार्क्स. तो आपको पता चल गया कि ग्रामर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं हमें यहाँ पे. अब चलिए हम देखते हैं कि हमारा सेकंड मार्क्स क्राइटेरिया क्या है. तो राइटिंग से यहाँ पे मेरा मतलब है हैंड राइटिंग. टीचर जब भी आपके ऐसे को पढ़ती है तो वो सबसे पहले आपके ऐसे में आपकी हैंड राइटिंग को देखती है. सबसे पहली चीज वो हैंड राइटिंग को ही देखती है. हैंड राइटिंग को वो इसलिए देखती है क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग जितनी अच्छी रहेगी उतना ही नीट आपका ऐसे देखने में लगेगा. तो यहाँ पे आपको राइटिंग पे भी काफी ध्यान देना पड़ेगा. जितना ध्यान आप राइटिंग पे देंगे उतना ही आपको हेल्पफुल रहेगा. जब टीचर आपके ऐसे को चेक करेगी तो देखेंगे कि आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपको उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे राइटिंग के लिए हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं. तो ये मार्क्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं राइटिंग. ठीक है, अब हम देखते हैं अपना थर्ड राइटिंग. अब यहाँ पे वोकैब से मतलब है आपकी वोकैबुलरी. वोकैबुलरी में वो चीजें आती हैं, जैसे आप जब भी ऐसे लिखेंगे तो आपको कभी ना कभी कुछ डिफिकल्ट स्पेलिंग जरूर मिलती है. तो वो डिफिकल्ट
हमारी वोकैबुलरी में आ जाती हैं। आप कितनी करेक्ट उन स्पेलिंग्स को लिख रहे हैं और आपकी कितनी कम स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, वो आपका वोकैबुलरी में आ जाता है और टीचर आपकी वोकैबुलरी को उस हिसाब से एसेस करती हैं आपके मार्क्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमें कौन से 3 क्राइटेरिया जिन पे हमें टीचर मार्क्स देती है। अब देखते हैं हम वोकैबुलरी के लिए हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस वोकैबुलरी के लिए हमें यहाँ पे तो अब वोकैबुलरी में आपको 2.5 मार्क्स मिल रहे हैं, राइटिंग में आपको 1.5 मार्क्स मिल रहे हैं और ग्रामर में आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं। तो अगर हम इन मार्क्स को टोटल करेंगे तो हमारे टोटल हो जाएंगे 6 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 6 मार्क्स तो पता चल चुके हैं किन किन चीजों के लिए मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं हमारे जो बाकी के 6 मार्क्स हैं वो हमें किन किन चीजों के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे बाकी के 6 मार्क्स हैं वो हमें 2 चीजों के लिए मिल रहे हैं। तो जो पहली चीज है वो है, तो यहाँ पे हमारी पहली चीज आती है इफेक्टिवनेस। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है। तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस से हमारा मतलब है कि आपका एसे पढ़ने में कितना इफेक्टिव है। जब भी आपका ऐसे टीचर चेक करते हैं तो वो उनसे एक बार रीड जरूर करती है, पूरा ऐसे नहीं रीड करेंगे लेकिन थोड़े थोड़े पॉइंट्स उसमें जरूर रीड करेंगे। तो उसमें आपका ये पता चल जाता है कि आपके ऐसे के पॉइंट्स कितने इफेक्टिव हैं और कितना उनसे टीचर पे उनका इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो चीज आपको यहाँ पे 4th नंबर पे ध्यान रखनी होगी, इफेक्टिवनेस। और इफेक्टिवनेस के आपको यहाँ पे कितने मार्क्स मिलते हैं वो है इफेक्टिवनेस के आपके 3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो अब जो बाकी हमारे 6 मार्क्स थे उनमें से हमने 3 मार्क्स तो देख लिए, वो है इफेक्टिवनेस। अब हम आ जाते हैं अपने 5th पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमारा 5th पॉइंट है क्लैरिटी। क्लैरिटी को भी आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्लैरिटी का यहाँ पे मतलब है कि आपका ऐसे कितना पॉइंट टू पॉइंट है और आप अपने ऐसे को कितना क्लियर तरीके से लिख रहे हैं। तो टीचर क्या करती है, आपका ऐसे जब भी पढ़ती है तो वो ये चीज नोटिस करती है कि जैसे हम देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं वो ऐसे को ऐसे की तरह नहीं, उसे एक स्टोरी बना के लिख देते हैं और उसमें अपने मन से कुछ पॉइंट्स ऐड भी कर देते हैं जो उस ऐसे से रिलेटेड नहीं होते। तो वो चीज आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करनी, आपको वही पॉइंट्स लिखने होंगे जो आपके ऐसे से रिलेटेड हो, तभी आपका ऐसे क्लैरिटी में आएगा। जब तक आपके ऐसे में क्लैरिटी नहीं रहेगी तब तक आप अपने कुछ मार्क्स लूज कर सकते हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे ऐसे के कितने मार्क्स हैं। तो यहाँ पे हमारे इफेक्टिवनेस के थे 3 मार्क्स और क्लैरिटी के 3 मार्क्स हैं। होगा कि हमें 6 मार्क्स और किन किन चीजों के लिए मिल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे और 6 मार्क्स मिल रहे हैं 2 चीजों के लिए, जो कि है इफेक्टिवनेस 3 मार्क्स की, क्लैरिटी भी 3 मार्क्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए जिन बेसिस पे आपको मार्क्स मिल रहे हैं, आप इन पे कैसे वर्क कर सकते हैं और इनको कैसे इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले क्राइटेरिया को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है हमारा ग्रामर। ग्रामर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नॉर्मली ग्रामर तो सबको आती ही है और इतना तो पता ही होता है कि आपको कौन से पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ पे यूज करनी, ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत आपको पता ही होता है नॉर्मली। बट अगर आपकी ग्रामर वीक है या फिर आप ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच को सही से यूज नहीं कर पाते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो आपको उसके लिए रीडिंग की बहुत जरूरत है। तो अगर आप अच्छे से रीडिंग करेंगे, थोड़ी अच्छी अच्छी बुक्स रीड करेंगे या फिर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करेंगे, उससे भी आपकी ग्रामर बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपको ज्यादा रीड करने की जरूरत है, बस थोड़ा सा रीड कर लेंगे तभी आपको ग्रामर के बारे में काफी नॉलेज हो जाएगी। इससे आपकी ग्रामर जो है इम्प्रूव हो सकती है। तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिल गए ग्रामर के, अब 2 मार्क्स तो आपको कंफर्म हो गए। अब देखते हैं सेकंड जो कि है हैंड राइटिंग। तो गाइस हैंड राइटिंग तो वैसे सबकी अच्छी होती है, अगर मैं यहाँ पे अच्छी ना कहूँ तो कह दूँ कि इतनी होती है कि आप अगर लिख रहे हो तो आपकी हैंड राइटिंग सबको समझ में आ रही है। लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि आपको हैंड राइटिंग के मार्क्स
नहीं मिल सकते हैं, तो आप उसके लिए एक चीज कर सकते हैं कि आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि अगर आपको हैंडराइटिंग इंप्रूव करनी है तो अगर उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है कि आप प्रैक्टिस करें हैंडराइटिंग। जितनी आप ज्यादा हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी हैंडराइटिंग बनती जाएगी। इसलिए यहाँ पे आपको हैंडराइटिंग पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और अगर आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते समय लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो भी बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि उससे आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी हैंडराइटिंग उसी समय इंप्रूव होती है। तो यहाँ पे हमारे 1.5 मार्क्स भी कंफर्म हो गए, जो कि टोटल मिला के 3.5 मार्क्स हमने यहाँ पे कंफर्म कर लिए कि इतने तो हमें मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि है वोकैब। वोकैब जैसे कि मैंने आपको बताया था, वोकैबुलरी जो कि है स्पेलिंग्स आप कितनी करेक्ट लिख रहे हो। तो गाइस अगर आपको स्पेलिंग को करेक्ट करना है तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसके लिए भी थोड़ी सी रीडिंग कर सकते हैं, और अगर रीडिंग से भी आपकी स्पेलिंग ज़्यादा इंप्रूव नहीं होती है तो आप कुछ एसेज को एक दो बार पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ डिफिकल्ट स्पेलिंग्स को भी एक दो बार पढ़ सकते हैं, उससे भी आपकी स्पेलिंग बिल्कुल ही इंप्रूव हो जाएगी और आपके यहाँ पे 2.5 मार्क्स भी कंफर्म हो जाएंगे, जो कि टोटल मिला के हमारे 6 मार्क्स यहाँ पे हमने कंफर्म कर लिए और हमने ये जान लिया कि हम 6 मार्क्स कैसे गेन करेंगे। अब हम बाकी के 6 मार्क्स देखते हैं कि दो चीज़ों से हम कैसे गेन करेंगे। तो फोर्थ चीज जो यहाँ पे हमारी थी, मैंने आपको बताया था इफेक्टिवनेस। तो जैसे मैंने इफेक्टिवनेस आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो अब आप इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं कि आप जब भी ऐसे लिखें तो लिखने के बाद थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने टेस्ट में अपने ऐसे को एक बार पढ़ लो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ऐसे पढ़ने में कितना इफेक्टिव लग रहा है या फिर आपका ऐसे कितना क्लियर और पॉइंट टू पॉइंट है। आप ये इफेक्टिवनेस के लिए इफेक्टिवनेस प्लस क्लैरिटी दोनों के लिए आपको सेम चीज करनी है, ऐसे को एक बार पढ़ना होगा। और सेकेंड चीज जो कि आप कर सकते हैं, मैंने जो आपको पार्ट 1 में 5 पॉइंट्स बताए थे या फिर 5 सब हेडिंग्स बताए थे, उनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। उनसे भी आपके ऐसे बहुत ही इफेक्टिव लगेगा और बहुत ही क्लियर लगेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारी पार्ट 1 नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पार्ट 1 में काफी हेल्पफुल है और जिनको आप पार्ट 1 की चीजों को आप पार्ट 2 से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इफेक्टिवनेस प्लस क्लैरिटी दोनों चीजों को भी जान लिया। तो यहाँ पे हमारे 6 मार्क्स यहाँ पे भी हमारे कंफर्म हो। और अगर यहाँ पे मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताऊं तो वो है कि जब भी आप टेस्ट देने से पहले ऐसे लिखने जाएं, आप एक बार ऐसे लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करें, उससे भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप या तो प्रैक्टिस करें या तो कहीं से भी आप किसी टॉपिक पे ऐसे को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप बस मेरे पॉइंट्स दिमाग में रखिए, थोड़ा सा ऐसे पढ़ लीजिए, उसकी प्रैक्टिस करिए और बेझिझक होकर अपना टेस्ट देने जाइए। और मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि आपको अपने ऐसे में फुल मार्क्स जरूर